कर ही भगवान विष्णु को बहला देते हैं। चूंकि दुर्गा को पहले ही निरंजन ने बता चुका था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हारे सिवा किसी को ये सही रूप का प्राप्त होना संभव नहीं, अपने पुत्र को भी नहीं होगा, पहले वचनबद्ध कर चुके थे। इसीलिए माता प्रसन्न होकर इतने कह के केवल प्रकाश दिखाकर ही उन्हें संबोधित करके बहला दिए। गौण रह गया यहाँ पर भी। तो मन जो है, यही मन ज्योति निरंजन है। तो मन को जब तक न काबू में लाओ, मन को जीत लेना अर्थात सारा संसार को जीत लेना, काल ब्रह्म को जीत लेना हुआ। तो मन, इसीलिए संत जी कथन है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सबके घट घट में बैठा, और तीजा राम जो जगत पसारा, और चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, तीनों लोक से जो न्यार है। एक राम दशरथ का बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिए, और दूसरा राम जो है ये मन हुआ, जो सब के सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। मन स्वरूप कर्ता को जानो, ये दूसरा राम हुआ। तीसरा राम सृष्टिकर्ता, चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, शब्द स्वरूपी राम जो तीनों लोक से न्यार। असली राम वही है जो परम सनातन धाम में रहता है, सतपुरुष परमात्मा। इस राम को जानो। तो ये मन को जानना और मन पर काबू पाना अर्थात काल को जीत लेना हुआ। तो जब तक मन को नहीं जीतोगे, काल ब्रह्म को नहीं जीतोगे, तब तक सतलोक प्राप्त होना असंभव है। अनुराग सागर में कबीर जी स्वयं लिखे हैं, वर्णन किए हैं। 21 ब्रह्मांड का राज ये ज्योति निरंजन को मिला। इसके ऊपर जो ये ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है, जहाँ की सतलोक का जो रास्ता है उसे छेक कर ही बैठा हुआ है, और वहीं पर बैठ के सभी जीवों को कर्मों का फैसला करते हैं और 84 में डालते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको आवागमन में भेजते रहते हैं। ये न्यायाधीश हैं सतपुरुष परमात्मा के, काल निरंजन जिसे आप मन कहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं, अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, अकर्ता होय अवतरे बहुरी परे जमफन। मन स्वरूप कर्ता को जानो, मन से भी ऊपर जाना है। वो रास्ता कब सुलभ होगा? तो संत कह रहे हैं सार नाम देखऊं जैसा था, अताई हंस मैं नायऊ माथा। सार नाम जिसके साथ, जिस हंस के साथ पाता हूँ उसके सामने मैं मस्तक को झुका देता हूँ। काल निरंजन स्वयं कह रहा है, सार नाम देखऊं जैसा था, ताई हंस मैं नायऊ माथा। जो कोई ले भाई सार नाम के शरण तिहारी, मम मस्तक पद होवे पारी। प्रभु के सार नाम के साथ जो हंस परमात्मा के शरण लेता है उसके सामने मैं मस्तक को झुका देता हूँ। अर्थात वह स्थान, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ सतलोक के रास्ते पर, मस्तक का झुकाने के बाद मेरे मस्तक पर
वो पैर रख के सतलोक जाता है, तब वो परम सनातन धाम प्राप्त होता है। इसीलिए गरीबदास यहाँ कह रहे हैं, मन रे चल तू सुख के सागर, जहाँ शब्द कोटि रत्नाकर, जहाँ शब्दों का बिछोरा लगा हुआ है, सार शब्द का, उस शब्द की ओर चलो। उस सनातन परम धाम में शब्द टूटता नहीं है, नाश नहीं होता है, उस ओर चलो तो वो लोग प्राप्त होगा।